आज की यह वीडियो आपका पूरा जीवन बदल देगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा महान उपाय जिसके करने के बाद आपके पास कभी भी धन की कमी न होगी। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का यह एक छोटा सा गुप्त उपाय बिना किसी को बताए चुपचाप कर लेना। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जिस उपाय की बात मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ, यह उपाय ना तो आपको किसी शास्त्र में मिलेगा और न ही किसी पुराण में मिलेगा, क्योंकि यह उपाय इतना गुप्त, इतना दिव्य एवं इतना चमत्कारी है कि प्राचीन काल में केवल कुछ विशेष ज्ञानियों एवं सिद्ध मुनियों को ही पता था। और यदि आज यह गुप्त उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है तो यकीन मानिए, साक्षात भगवान शिव ने आपको चुना है इस उपाय को सुनने के लिए। देखिए, यह उपाय आपको मैं नहीं बता रही, यह उपाय साक्षात भगवान शिव आपको बता रहे हैं। इसलिए आज इस छोटी सी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि शिवरात्रि पर पूरे 52 वर्षों के बाद एक महासंयोग बन रहा है। और इस महासंयोग के दौरान यदि किसी भी व्यक्ति ने यह छोटा सा उपाय कर लिया तो आपके जीवन में हर एक दुख, हर एक कष्ट और हर एक तकलीफ दूर हो जाएगी। जी हाँ, देखिए, यह उपाय उन लोगों के लिए भी कारगर साबित होगा जो लोग ग्रह दोष से पीड़ित हैं, जिन लोगों को पितृ दोष लगा हुआ है। और इन दोषों के कारण मनुष्य की कभी भी तरक्की नहीं होती, उनका जीवन थम जाता है, उसका जीवन रुक जाता है। तो यदि आज आपने इस उपाय को सुन लिया और महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो आप साक्षात भगवान शिव का चमत्कार अपनी आंखों से देखोगे। जी हाँ, देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रही हूँ कि इस उपाय से संबंधित नियम, इस उपाय से संबंधित सावधानियाँ आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि देखिए, उपाय को जानने के बाद कई सारे लोग वीडियो को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक हम यह उपाय से संबंधित ज्ञान, उपाय से संबंधित नियम, उपाय से संबंधित सावधानियों का पता नहीं होता तो वह उपाय हमें कभी भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आपको हर एक बातें सुननी पड़ेगी और अपने दिमाग में उतारनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए, महाशिवरात्रि वह रात्रि है जिसे साधारण आंखों से देखने वाला केवल एक त्योहार समझता है, लेकिन जो साधक मन की आंख खोलता है वह जानता है कि यह वह रात है जब सृष्टि की सबसे सूक्ष्म, सबसे शांत और सबसे रहस्यमय ऊर्जा पृथ्वी के बहुत निकट आ जाती है। ऋषि कहते हैं कि इस रात का समय धीमा हो जाता है, विचार गहरे हो जाते हैं और मनुष्य अपने भाग्य के द्वार पर खड़ा होता है। जी हाँ, देखिए, भगवान शिव को लेकर प्राचीन में कई सारी बातें कही गई है। भगवान शिव, जिनका एक नाम भोलेनाथ भी है, और नाम से ही स्पष्ट है, भोलेनाथ इतने भोले कि अपने भक्तों को हर वरदान देते हैं और उन्हें अमर वरदानी भी कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि प्राचीन कथाओं में वर्णन आता है कि इसी रात शिव ने तांडव किया था। ऐसी रात आदि शक्ति और महादेव का दिव्य मिलन हुआ था और इसी रात ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा जागती है। इसलिए साधु संत और प्राचीन काल में जो सिद्ध मुनि थे, बड़े बड़े ज्ञानी जन थे, वे रात को जागरण करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह रात्रि केवल सोने के लिए नहीं बल्कि भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए है। देखिए, बेल पत्र को शिव का प्रिय इसलिए माना गया है क्योंकि इसके 3 पत्ते
सृष्टि की 3 मूल तत्वों का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि सिर्फ इतना कहने की बेलपत्र लेकर जाना शिवलिंग पर चढ़ा दो, लेकिन नहीं। अगर आप यह सोच रहे हैं तब कान खोलकर सुन लीजिए कि यह उपाय जो मैं बता रही हूँ, यह उपाय बहुत गुप्त है। कोई शिवलिंग पर बेलपत्र नहीं चढ़ाना है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की पत्ती के 3 मूल तत्वों का प्रतीक है सर्जन, पालन और संहार। और जब मनुष्य बेलपत्र अर्पित करता है तो वह अपने भीतर की अशुद्धियों को छोड़ने का संकेत देता है। शिवलिंग पर चढ़ाना केवल परंपरा नहीं बल्कि अपने अहंकार को त्यागने का प्रतीक है। देखिए, दूध चढ़ाना मन की शांति का संकेत है और मौन जप करना आत्मा को स्थिर करने का मार्ग है। जब किसी व्यक्ति की आत्मा स्थिर हो जाती है, उसकी आत्मा इधर उधर नहीं भटकती है, तो उसे भगवान शिव अवश्य दिखाई देते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। अब देखिए, कहते हैं कि इस रात चंद्रमा की स्थिति मन को अत्यंत संवेदनशील बना देती है और भगवान शिव तो अपने जटाओं में चंद्रमा को धारण करते हैं। इसलिए जो शिवरात्रि के दिन शिव का स्मरण करता है तो उसके भीतर छिपी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है, उसका मन हल्का होने लगता है। और देखिए, कई लोग इस रात केवल पूजा करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मौन साधना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस रात बिना बोले किया गया संकल्प, बिना बोले किया गया उपाय, बिना बोले किया गया कोई भी गुप्त कार्य कई गुना प्रभाव देता है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति इस रात्रि अपने मन को स्थिर कर लेता है, उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। उसके जीवन की जो बाधाएं रहती है वह धीरे धीरे हटने लगती है, धीरे धीरे टूटने लगती है और निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, भय कम होने लगता है। अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत कम लोग जान पाते हैं। देखिए, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कोई तांत्रिक क्रिया बताऊंगी, कोई जादू टोटका बताऊंगी, तो बिल्कुल भी नहीं। बस एक साधारण सा गुप्त और इतना पवित्र उपाय बताऊंगी कि यह उपाय और इस उपाय की पवित्रता माता लक्ष्मी की को शिवरात्रि के दिन अपने घर में निवास स्थान करवा देगी। जी हाँ, देखिए, बता देती हूँ कि यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक मौन संकल्प है जिसे केवल शांत मन से करना चाहिए। जब महाशिवरात्रि की रात गहरी हो जाए, तब आसपास का शोर शांत हो जाए, जब घर के लोग सो जाए, उसके बाद आज आप स्नान करें। स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र पहने और एक दीपक जलाए और कमरे की रोशनी हल्की रखें। जी हाँ, देखिए, अगर उपाय करना चाहो और उपाय करने के नियम आप जान लो तो हर उपाय फल देता है। आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उपाय कर लेते हैं, लेकिन उपाय से संबंधित नियम, उपाय से संबंधित कार्य विधि, उपाय से संबंधित नीतियाँ नहीं सुनते हैं। तो देखिए, बता देती हूँ कि कमरे की रोशनी हल्की रखें और हल्की रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि जमीन पर बैठना है और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। आंखें बंद करें और कुछ पल के लिए केवल अपनी सांसों को सुने, तो इससे धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी उपाय को करने से पहले, किसी भी पूजा को करने से पहले, किसी भी पाठ या किसी भी हवन या कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करने से पहले हमें अपने मन को शांत रखना जरूरी होता है। अब गुप्त साधना प्रारंभ होती है। वह गुप्त साधना जिसको सुनने के लिए आपके इस वीडियो को खोला है, अर्थात यह गुप्त उपाय जो आपकी किस्मत की दिशा बदल देगा।
जो आपके भाग्य को संवारेगा और जो आपकी जिंदगी बदल देगा। देखिए, एक पूर्ण खंडित नहीं बल्कि पूर्ण बेल पत्र लीजिए, बिना टूटा हुआ। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है वह मैं आपको बताती हूँ। जब आप बेल पत्र ले ले तो उस बेल पत्र को किसी को भी नहीं दिखाना है। जी हाँ, वैसे ही इस उपाय को आप बिल्कुल शांत और अकेले बैठ कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको एक बेल पत्र लेना है। ऐसा बेल पत्र लेना है जो टूटा हुआ न हो, खंडित न हो, उसमें किसी प्रकार का कोई छेद न हो। जी हाँ दोस्तों, इतना करने के बाद उसे अपने दोनों हाथों के बीच ऐसे छिपाए जैसे कोई दीपक हवा से बचाता है। यानी कि जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक को बुझने से किसी तरह से आप अपने हाथ दीपक के दोनों ओर रखते हैं। ठीक उसी तरह बेल पत्र को भी अपने दोनों हाथों के बीच रखना है। अब मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप प्रारंभ करें। आवाज बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, केवल मन के भीतर ध्वनि उठनी चाहिए। यानी कि जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो कैसे अपने मन ही मन करते हैं, ठीक इसी तरह आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। जप करते समय कल्पना करें कि चारों ओर गहरा अंधेरा है, अंधकार है और उसी अंधकार के बीच शिव का शांत स्वरूप प्रकट हो रहा है। उनकी जटाओं से गंगा बह रही है, उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा चमक रहा है और उनके चारों ओर हल्की नीली रोशनी झूम रही है। देखिए, आपको मैं बता देती हूँ कि अगर भगवान में विश्वास करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ साक्षात भगवान है, और भगवान में विश्वास नहीं करोगे तो आपको अगर भगवान साक्षात आकर दर्शन दे देंगे कभी यही महसूस होगा, तब भी यही महसूस होगा कि भगवान ही नहीं है। तो इस उपाय में सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना श्रद्धा बिना विश्वास के किया गया उपाय कभी फल नहीं देता। तो देखिए, आपको मैं बता देती हूँ कि हर जप के साथ कल्पना करें कि आपके जीवन की एक एक रुकावट धुएं की तरह मिट रही है, जैसे कि मन का भय, असफलता की चिंता, आर्थिक दबाव, सब धीरे धीरे हल्का हो रहा है। और 108 जब पूरा होने पर आप अपनी आंखें धीरे से खोलें। अब उस बेल पत्र का आपको क्या करना है यह मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, उस बेल पत्र को अपने हृदय से लगाए और मन ही मन कहे, हे महादेव, मेरे घर से अभाव भय रुकावट दूर करे और मुझे मेरे जीवन में सही मार्ग दिखाए। इतना आपको बोलना है। अब बिना किसी से बोले उस बेल पत्र को आपको चुपचाप शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब आप मंदिर से शिवालय से घर की ओर लौटे तो लौटते वक्त पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना, और घर आकर एक मुट्ठी कच्चे चावल ले और उत्तर दिशा की ओर रखे। अब देखिए, आपको जो दीपक जलाया था वह दीपक बुझाइए नहीं, बस मन ही मन धन्यवाद कहें और सो जाइए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस उपाय की महत्वपूर्ण बात आती है कि हमें उपाय तो शिवरात्रि की रात्रि को कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या, तो आपको क्या बता देती हूँ कि अगली सुबह जब आप उठे तो आपने जो चावल उत्तर दिशा की ओर रखे थे उन चावलों को या तो पक्षियों को या गाय को खिला दे। देखिए, इस साधना का रहस्य यह नहीं है कि अचानक धन बरसेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो उपाय कर लिया और मेरे जीवन में धन धान्य आया ही नहीं। यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, इस उपाय को करने से धन नहीं आएगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो मन की अशांति थी वह शांति मिटेगी और आपका मन स्थिर होगा। आपके निर्णय सुधरेंगे और अनावश्यक खर्च कम होंगे। देखिए, अक्सर दिखाई देंगे
और धीरे धीरे जीवन में स्थितियाँ आएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि असली धन केवल पैसा नहीं, शांति, स्वास्थ्य, अवसर और सम्मान है। देखिए, पैसा एक व्यक्ति के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जो शांति, जो स्वास्थ्य, जो अवसर हमें मिलेंगे और जो सम्मान हमें मिलेगा वह कभी भी खत्म नहीं होगा। और जब यह चारों साथ आते हैं तभी घर समृद्ध होता है। लेकिन शरीर वह शिव की कृपा शोर से नहीं, मौन से आती है। भगवान शिव ऐसे भगवान हैं कि उन्हें मानने के लिए, उनको मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमें हमेशा शांत चित्त होकर मन में स्थिर रहकर उन्हें मनाना चाहिए, उपाय करने चाहिए। देखिए, बता देती हूँ कि शिव की कृपा शोर से नहीं, मौन से आती है, दिखावे से नहीं, सच्चाई से आती है। तो जो इस रात शांत मन से शिव का स्मरण करता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता, धीरे धीरे चलता है, वह सही चलता है और अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। और अंत में केवल एक ध्वनि रह जाती है, हर हर महादेव। तो दोस्तों देखिए, अब इस उपाय के कुछ नियम और कुछ सावधानियां जो बहुत खास है वह जान लेते हैं, क्योंकि उपाय तो आपने जान लिया, लेकिन आपको यह नहीं पता कि इस उपाय को करने के बाद आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं और किन किन चीज़ों को आपको दूरियां बनाकर रखनी है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय से संबंधित पहला नियम यही है कि आप अपना मन शांत रखें। मन शांत रखना अर्थात स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, यह उपाय डर से नहीं करना चाहिए। अगर आप इस उपाय को करने से डर रहे हैं कि उपाय और फल की प्राप्ति की जगह कुछ अशुभ ना हो जाए, तो बिल्कुल भी नहीं। यह उपाय आपको डर के साथ नहीं करना है, लालच और जल्दबाजी में भी नहीं करना है, बल्कि श्रद्धा और स्थिर मन से करना है और आपको शुद्धता रखनी है। देखिए, स्नान करके साफ कपड़े पहने और साफ कपड़े पहनने के साथ साथ जगह भी साफ होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, उपाय में पवित्रता रखना बहुत जरूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस शयन कक्ष में सो रहे हैं उसी शयन कक्ष में यह उपाय करने लग जाए, तो नहीं। इस उपाय को या तो आप अपने घर के रसोई घर में करें, या फिर हो सके तो जहाँ पर आपने अपने घर का मंदिर रखा हुआ है उस कक्ष में करें, क्योंकि वहाँ पर पवित्रता भी होगी और वहाँ पर देवी देवताओं का वास भी होगा। जैसे किचन में आप जानते हैं कि कितने तरह के देवी देवताओं विराजमान रहते हैं, और भगवान का मंदिर में तो स्वयं देवी देवता बैठते हैं। और देखिए, शुद्धता रखनी है, आपको स्नान करना है, साफ कपड़े पहनने हैं। उसके बाद जो बेल पत्र हो वह एकदम सही हो, टूटा सूखा या कीड़ा लगा हुआ बेल पत्र इस्तेमाल ना करें। और मौन जप करें, मंत्र मन ही मन में बोलना, आवाज नहीं निकालनी, और पूरे 108 बार इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र को अधूरा न छोड़े और बीच में उठना नहीं है। दिशा का ध्यान रखें, चावल हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें। समृद्धि की दिशा मानी जाती है उत्तर दिशा, और चावल माता लक्ष्मी से संबंधित रखता है। और यह भी कहा जाता है दोस्तों कि जो इंसान भगवान शिव के शिवलिंग पर रोज एक दाना भी चावल का अर्पित करता है तो उसके सुख शांति धन समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। देखिए, इसे दिखावे, घमंड या दूसरों को प्रभावित करने के लिए न करें। सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिएगा और श्रद्धा कर्म उपाय के साथ साथ अपनी मेहनत और सही कर्म जारी रखें, तभी जीवन में संतुलन बनता है। देखिए दोस्तों, इसका नियम तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इससे संबंधित सावधानियां भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लालच के साथ उपाय करेंगे तो आप कभी भी फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैंने उपाय कर लिया परंतु धन नहीं मिला, यह सब सोचकर करेंगे तो मन भटकेगा और शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इस उपाय को लालच के साथ नहीं करना है। इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से, सच्चे दिल से और सच्चे भाव के साथ करना है। देखिए, डर के कारण ना करें। यह कोई तांत्रिक या
नहीं केवल ध्यान और एक संकल्प, क्योंकि तांत्रिक क्रिया वह होती है जिसमें दूसरों को नुकसान हो और हमारा भला हो, लेकिन नहीं, यह सिर्फ उपाय है तो इसमें किसी का बुरा नहीं हो रहा है। यह उपाय आप सिर्फ स्वयं के लिए करोगे। अब देखिए, शिवरात्रि के दिन आपको मांस और मदिरा जैसी चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ें अशुभ होती हैं। कम से कम उस दिन शरीर को हल्का रखें। इस तरह की चीज़ों का सेवन ना करें और देखिए, गुस्से या उदासी में ना रहे। बहुत बेचैन मन से साधना करने पर ध्यान नहीं लगता और भगवान शिव का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। इस उपाय को आप मजाक या परीक्षण में ना करें। इस उपाय प्रयोग को खेल समझकर ना करें, क्योंकि इस उपाय से के जो नियम है वह बड़े कठोर है। इस उपाय के जो उद्देश्य है वह साधारण नहीं है। इसलिए इस उपाय को करते वक्त आप मजाक मस्ती बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा सीरियस हो जाए, उसके बाद देखिए, जब शुरू करके बीच में उठना या फोन देखना, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप एक बार मंत्र जप करना शुरू कर देते हैं तो आपको फिर मंत्र एंड तक 108 बार जप नाम हो जाने पर तब तक आपको नहीं छोड़ना है। और दूसरों को नुकसान की भावना, किसी के बुरे के लिए कभी संकल्प ना लें और परिणाम की जल्दी, यह मन बदलने की प्रक्रिया है, चमत्कार की नहीं। इसलिए दोस्तों देखिए, उपायों को करते वक्त आप परिणाम की चिंता न करें, क्योंकि परिणाम भगवान शिव के हाथ में है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको मंदिर ले जानी है 15 फरवरी को, वो है जल। कई लोग हमें यह कहते हैं कि वह तो शिवालय में ही मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है, तो नहीं दोस्तों, वहाँ का जल आप तभी चढ़ाइए कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल लेकर जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल लेके जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर छिड़कने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल का जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए घर में जल से लेकर जाए। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल की जरूर डाल लीजिए, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। शिवरात्रि के दिन तो आपके जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डालकर दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं का खाना खिलाया और दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया, तो यह दोनों बराबर माने जाएंगे। इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाए। तीसरा, आपको सफ़ेद पुष्प ले जाना है। सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है महाशिवरात्रि के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफ़ेद चंदन ले जाना अनिवार्य है महाशिवरात्रि के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको यह क्या क्या ले जाना है, देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिबिया लीजिए, उसमें काली मिर्च भर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, आप जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बी में काली मिर्च भर लीजिए। लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मोली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख के ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है 15 फरवरी 2026। महाशिवरात्रि को अब आपको पूजा करनी है। चलिए आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा।
और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय में से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर जाने से पहले काले और नीले रंग के कपड़े आप धारण करके मंदिर न जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आप पर क्रोधित होना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है कि दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाले बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाले बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प चढ़ा देना है। इससे सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिए, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 108 बार कर लीजिए, या 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिबिया जो काली मिर्च का आप लेकर आए थे, उस काली मिर्च को डिब्बी को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिव धारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरी के पानी में आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेनी है। यह जो लाल पोस्ट आप ले आए हैं बंद करके लाओ कि उसको भी छुआया है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें से आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहाँ पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में पानी भर के लेकर आए थे वह पानी वापस बचाकर नहीं ले जाना है, वह तो पूरा आपको भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस लेना है। और मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता नहीं करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ता है वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कि कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप से खड़े रहते हैं, ताकि शिवलिंग से गिरा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग पर गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में लेना है, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे लेनी है। अब आपको क्या करना है कि 3 चीजें आपने ले लिए हैं, आपको घर वापस आना है। जो आपने लोटे में पानी लिया था दोस्तों, अपने घर पर आते ही घर के लोगों को दे और आपके अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्ति नहीं आ पाएगी, आपके घर में कोई काला जादू या काली विद्या कराने की कोशिश करेगा, तो वह आपके घर पर कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब यह जो डिबिया आप काली मिर्च की है, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर लाए थे, इसको पूजा घर में रख के क्या करना है, यह जो काली मिर्च का डिब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकलते समय, आप जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले घर से उसको पैर से उसको कुचल कर निकलिए। मान लीजिए आपके काम जो भी बाधा आने वाली होगी, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने आप ही हट जाएगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, जो ये लाल पोटली अब भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग से छुआ कर लाए थे, इसको आपको लेकर जाकर अपनी किसी भी अलमारी या तिजोरी में रख देना है। आपके जीवन में जो भी पैसे आने की रास्ते बंद हो गए थे वे वापस से चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा महाशिवरात्रि के दिन और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाएगी। यह जितने भी आपको उपाय बताए हैं, यह वास्तु शास्त्र से बताए गए हैं। इन बातों को नज़रअंदाज मत कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन इतना उपाय कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हुए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।